सोचो, एक ऐसा जमाना जब गाड़ियां नहीं थीं, फोन नहीं थे, बिजली भी नहीं थी। ये था प्राचीन काल, एक ऐसा समय जब ह्यूमंसों ने बहुत तरक्की और चेंजेस देखे। ये दौर जो पाषाण युग से लेकर रोमन साम्राज्य के पतन तक चला, खेती, लेखन, शहरों और एम्पायरों का जन्म देखा। प्राचीन दुनिया अलग अलग सिविलाइजेशनों का एक मेल थी, हर एक की अपनी संस्कृति और नई खोजें थीं। मिस्र के विशाल पिरामिड्सों से लेकर प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक थॉटों तक प्राचीन दुनिया ने आधुनिक समाज की फाउंडेशन रखी। हमारे साथ समय की यात्रा पर वापस चलें और प्राचीन दुनिया के रहस्यों और अजूबों को उजागर करें। हम आम लोगों के जीवन और पावरशाली शासकों की विरासत का पता लगाएंगे और साथ ही उन नवाचारों और थॉटों की खोज करेंगे जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देते हैं। हमारी यात्रा पाषाण युग से शुरू होती है, एक ऐसा विशाल पीरियड खंड जो लाखों साल पहले फैला हुआ था। इस समय के ईरान बिगिनिंगी ह्यूमंसों ने जीवित रहने के लिए पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने साधारण औजारों का इस्तेमाल किया। वे शिकारी थे, भोजन और आश्रय खोजने के लिए अपने कौशल और प्राकृतिक दुनिया के ज्ञान पर निर्भर थे। पाषाण युग में जीवन चुनौतीपूर्ण था। जंगली जानवरों से लेकर कठोर मौसम तक हर तरफ खतरे थे। फिर भी बिगिनिंगी इंसान साधन संपन्न और अनुकूलनीय थे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया, जो गर्मी, रोशनी और सुरक्षा प्रदान करता था। समय के साथ बिगिनिंगी ह्यूमंसों ने अधिक परिष्कृत उपकरण और तकनीकें विकसित कीं। उन्होंने गुफा चित्र बनाए जो उनकी रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करते थे। पाषाण युग उस फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर मानव इतिहास बना है। नील नदी के उपजाऊ तटों के किनारे दुनिया की सबसे स्थायी सिविलाइजेशनों में से एक का उदय हुआ, प्राचीन इजिप्ट। पावरशाली फिरौन द्वारा शासित इजिप्ट वासियों ने एक जटिल समाज विकसित किया जो सदियों तक फला फूला। इजिप्ट वासी अपनी विशाल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से पिरामिड्स। फिरौन के लिए बनाए गए ये विशाल मकबरे मिस्र की इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। सबसे प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड हैं, जिसमें खुफू का महान पिरामिड भी शामिल है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अपनी स्थापत्य उपलब्धियों के अलावा इजिप्ट वासियों ने पेंटिंग्स, लिपि लेखन प्रणाली, परिष्कृत गणित और उन्नत चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया। नील नदी में हर साल आने वाली बाढ़, जो कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी, ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के उपजाऊ क्षेत्र में एक और महान सभ्यता का उदय हुआ, मेसोपोटामिया। नदियों के बीच की इस भूमि ने कई एम्पायरों का उत्थान और पतन देखा, जिनमें से प्रत्येक ने इतिहास पर अपनी मार्क छोड़ी। सुमेरियन, जो बिगिनिंगी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशनों में से एक थे, ने क्यूनिफॉर्म विकसित किया, जो पहली लेखन प्रणालियों में से एक थी। उन्होंने पहिए का भी आविष्कार किया, एक क्रांतिकारी आविष्कार जिसने परिवहन और व्यापार को बदल दिया। बेबीलोनियाई, जिन्होंने बाद में मेसोपोटामिया पर शासन किया, अपने लॉवी कोड हम्मुराबी की संहिता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो लिखित लॉओं के सबसे पुराने जात समूहों में से एक है। मेसोपोटामिया ने परिष्कृत गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य के विकास को भी देखा, जिसमें गिलगमेश की महाकाव्य कहानी भी शामिल है। भाग 5, सिंधु घाटी। एक खोई हुई दुनिया फिर से खोजी गई। आज के भारत और पाकिस्तान की सिंधु घाटी में एक और उन्नत सभ्यता फली फूली। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन अपनी शहरी नियोजन और परिष्कृत बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाने वाली यह सभ्यता रहस्यमय तरीके से गायब होने से पहले सदियों तक फली फूली। सिंधु घाटी के लोग कुशल इंजीनियर और शहर योजनाकार थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे उनके शहरों में ग्रिड सिस्टम, स्वच्छता प्रणाली और प्रभावशाली सार्वजनिक इमारतें थीं। उन्होंने एक लेखन प्रणाली भी विकसित की जो काफी हद तक अस्पष्ट है। सिंधु घाटी के लोग ट्रेडी थे, जो समुद्री मार्गों से दूर दराज के देशों से जुड़ते थे। सदियों से खोई हुई उनकी सभ्यता, प्रारंभिक शहरी नियोजन
और सामाजिक संगठन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भाग 6 मध्य साम्राज्य, प्राचीन चीन की स्थायी लेगेसी। पूर्वी एशिया में पीली नदी के किनारे चाइनाई सभ्यता की फाउंडेशन रखी गई थी। पावरशाली राजवंशों द्वारा शासित प्राचीन चीन ने एक समृद्ध संस्कृति विकसित की और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चीनई अपने नवाचारों के लिए जाने जाते थे, जिनमें कागज बनाना, बारूद और कंपास शामिल हैं। उन्होंने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाई गई एक विशाल किलेबंदी द ग्रेट वॉल का निर्माण किया, जो उनके इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। प्राचीन चीन ने कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद के विकास को भी देखा, दो प्रभावशाली दर्शन जो आज भी चाइनाई संस्कृति और विचार को आकार देते हैं। उनकी स्थायी विरासत कला, साहित्य और पूर्वी एशियाई संस्कृति पर स्थायी इंपैक्ट में स्पष्ट है। भाग 7 ग्रीस, दर्शन, मिथक और डेमोक्रेसी। ग्रीस के ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में एक सभ्यता का उदय हुआ, जिसका पश्चिमी विचार और संस्कृति पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। प्राचीन यूनानी दर्शन, लोकतंत्र, कला और साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे ग्रीक फिलोसॉफिकलों ने पश्चिमी दर्शन की फाउंडेशन रखी। उन्होंने नैतिकता, ज्ञान और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्नों का पता लगाया। उनके विचार आज भी दुनिया के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। यूनानियों ने एथेंस में लोकतंत्र की एक प्रणाली विकसित की, जिससे नागरिकों को सरकार में भाग लेने की अनुमति मिली। उन्होंने कला, वास्तुकला और साहित्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पार्थेनन और होमर की महाकाव्य कविताओं जैसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। भाग 8 रोमन साम्राज्य, विनम्र शुरुआत से वैश्विक शक्ति तक। इटली में एक छोटे से शहर राज्य से रोम इतिहास के सबसे पावरशाली एम्पायरों में से एक बन गया। रोमन साम्राज्य अपने चरम पर भूमध्य सागर और उसके बाहर के विशाल रीजनों को शामिल करता था। रोमन अपने सैन्य कौशल, परिष्कृत लॉवी प्रणाली और प्रभावशाली इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सड़कों, जल सेतुओं और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया, जो आज भी उनकी सरलता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। रोमन साम्राज्य ने पश्चिमी सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने कानून, भाषा, वास्तुकला और सरकार को प्रभावित किया। इसका उत्थान और पतन सत्ता की प्रकृति, कानून के इंपॉर्टेंस और साम्राज्य की जटिलताओं के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। भाग 9 निष्कर्ष। पूर्वजों की स्थायी लेगेसी। प्राचीन दुनिया, हालांकि बहुत पहले चली गई, आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करती है। मिस्र के विशाल पिरामिड्सों से लेकर प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक ग्रंथों तक, इन सिविलाइजेशनों की उपलब्धियों ने आधुनिक समाज की फाउंडेशन रखी। कृषि, लेखन, सरकार और प्रौद्योगिकी में उनके नवाचारों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उनकी कला, साहित्य और दर्शन दुनिया के बारे में हमारी समझ और उसमें हमारे स्थान को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे ही हम प्राचीन दुनिया के खंडहरों और आर्ट कृतियों पर अचंभा करते हैं, हमें अपने पूर्वजों की सरलता, रचनात्मकता और लचीलापन की याद आती है। उनकी विरासत हमारी दुनिया को आकार देती रहती है, हमें याद दिलाती है कि अतीत केवल वर्तमान की प्रस्तावना नहीं है, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का एक स्रोत है। Thanks for watching my video.